दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है कि पूरे महाराष्ट्र में हार से ट्रेनिंग चल रही है, पाला बदलने पर विचार करें, वहाँ वॉशिंग मशीन है। जस्टिस माधव जामदार, बॉम्बे हाई कोर्ट। पोस्ट देखें, आप लोग देख रहे हैं ना। तो अभी अगली वीडियो में इन्होंने ही यानी जस्टिस माधव जामदार ने ही कहा था कि जनता को गुलाम बनाया जा रहा है। तो इस मामले में एक पोस्ट और है, इसको भी थोड़ा देख लें आप लोग। इसका लेख है, सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका वीडियो भी दिखाएंगे अभी आप लोगों को। पोस्ट देख लें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है। अब इसका वीडियो सुना रहे हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। तो दोस्तों है क्या या हुआ क्या है कि पहले यहाँ तो हिंदू ही थे, तो मुसलमान आ गए। मुसलमान आए तो हिंदुओं पे अत्याचार किए, ये तो इतिहास कहता है। और अत्याचार कैसा किए ये आप सारे लोग जानते हैं। वह इतना अत्याचार नहीं किए जितना अब हो रहा है। तो मुसलमानों के बाद अंग्रेज़ आ गए। तो अंग्रेज़ जब आए तो अंग्रेज़ों ने देश को ही गुलाम बना दिया, यानी विश्वगुरु को गुलाम बना दिया। और गुलामी हिंदू भी किए और मुसलमान भी किए, यानी जितनी भी धर्म जात थे सारे लोग अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। तो कितने दिन गुलाम रहे तो आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद अंग्रेज़ों से गुलामी ख़त्म हुई, देश आज़ाद हुआ। तो कहने का तो देश आज़ाद हो गया, बात भी सही है, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। लेकिन वह कैसी आज़ादी मिली वो तो आप लोगों के सामने है। और अब ये कहने को कहते हैं हम सनातनी हिंदू हैं, और इनका अत्याचार सारे लोगों पे इस देश में जितने भी हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, सिख ईसाई, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों पे इनका अत्याचार बढ़ रहा है। और कहते हैं कि हम हिंदू हैं, यानी वह हिंदू हैं तो चलिए हिंदू हैं। अभी एक बाबा ने कहा था न राम मंदिर चोरी के मामले में कि हिंदू का पैसा हिंदू खा गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब उसके हिसाब से हिंदू का पैसा हिंदू खा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हिंदू का जान हिंदू मार दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह भी तो होना चाहिए। तो ये सब हाल है कि आज की कहानी ये है कि ये सनातनी हिंदू कहने को अपने को कह रहे हैं हम सनातनी हिंदू हैं, और सारे लोगों के ऊपर अत्याचार ही अत्याचार किया जा रहा है। और कहने को कह रहे हैं हम हिंदू हैं, तो हिंदू होकर के हिंदुओं के ऊपर अगर अत्याचार कर रहा है तो कौन सा हिंदू है। अभी अंग्रेज़ों के पहले आप लोगों ने देखा इस देश में, इतिहास गवाह है इस बात का कि तरह तरह की बुराइयां इस देश में थीं। जैसे बाल विवाह और कौन सी वो राशि थी, देवदासी प्रथा, सती प्रथा। तो ये जो बुराइयां थीं वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो गई। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वही बुराइयां फिर से लाई जा रही हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। अब क्या हो रहा है या क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो थोड़ा सा वीडियो आप लोग देख लें, बॉम्बे हाई कोर्ट वाला। लाखों करोड़ों की नहीं है, अरबों रुपए की चोरी हुई। ये कोई राम मंदिर बना ही नहीं। आरएसएस ने इसे अपना एक मनी कलेक्टर सेंटर बना दिया। राम मंदिर का एक ढांचा था, उसे ढाया गया था ताकि नवनिर्माण हो सके।
और बहुत लोगों ने उसके लिए प्राण दिए थे भाई। मैं उन्हें मंदिर नहीं मानता हूँ, वो तो केवल हिंदुओं से धन उगाही करने के केंद्र बने। और ये जो एसआईटी की बात चल रही है, सिर्फ हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो असली अपराधी है वो तो कहीं पकड़े जा नहीं रहे हैं, उनकी तरफ कोई बात भी नहीं हो रही है। चंपत राय पैसा इकट्ठा करके अपने मालिकों को, अपने आकाओं तक पहुंचा देता है। अगर इसकी जांच हो जाएगी ना, तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि इसने कितने बड़े लुटेरों को, कितने बड़े डकैतों को हिंदूवादी मान के अपने सिर पे बैठा। तो राम मंदिर के भगवान राम के सारे काम जो है मुसलमानों को ठेके पे दिए गए थे। जब राम मंदिर की नींव में मुसलमानों के हाथ से मिट्टी डलवाई गई, जब राम जी को खेलने के लिए गुलाल उस घर से मंगवाया गया, सबसे बड़ा अपराधी है मोहन भागवत और मोदी। ने मिलकर जो है पूरा जो है मोदी ने और भागवत ने मिलकर राम मंदिर की स्थापना करवा दी। दोस्तों, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर अब नरसिंह आनंद सरस्वती का बड़ा बयान आया है। नरसिंह सरस्वती ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़े सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर आरएसएस बीजेपी को राम मंदिर चंदा चोरी का जिम्मेदार बताया है। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई अहम सवाल उठाए हैं। जरा आप उनका वीडियो देखें। पता भी नहीं चलता। देखिए, आरएसएस ने ये बहुत बड़ा जाल बिछाया है। आरएसएस को अच्छी तरह से पता चल गया है कि मंदिरों में अकूत धन होता है। आरएसएस धीरे धीरे अपने प्रचारकों को साधु बनाकर, बहुत पहले उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े मठों में उनके प्रचारक वेश बदल के सन्यासी बन के बैठे हुए हैं। ये तो राम मंदिर ट्रस्ट का अखिलेश यादव की वजह से सबके सामने आ गया, वरना पता भी नहीं चलता। ये तो ना राम नाम जपना, पराया माल अपना। आरएसएस बीजेपी से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, भगवान श्री राम मंदिर से हुई इस लूट में दोषियों को बचाने वाले भी पूरे गुनहगार हैं। इस घिनौने कृत्य के लिए भगवान श्री राम तो आपको सजा देंगे ही, देश की जनता भी आपको सजा। दोस्तों, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर अब गोदी मीडिया भी खुलकर भाजपा और आरएसएस पर सवाल उठाने लगा है। ये वही गोदी मीडिया है जो रोज बीजेपी की हर नाकामी को डिफेंड करने लगता था, उनकी गलतियों को भी सही बताने लगता था। लेकिन राम मंदिर के चंदे को लेकर अब भाजपा और आरएसएस को पूरी तरह घेर रहा है। अब गोदी पत्रकार सुशांत सिंह के साथ साथ और भी कई सारे गोदी पत्रकारों के सुर बदल चुके हैं। आज वो भी चीख कर पूछ रहे हैं कि भक्तों का चंदा आखिर गया कहाँ। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला, एसआईटी जांच, गिरफ्तारियां और बड़े अधिकारियों के इस्तीफे भी हुए हैं। ये सब कुछ राम के नाम पर चल रहा था। ये वही सरकार है जो राम राज्य की डींगे हाँकती थी, पूरे देश को राम मंदिर का क्रेडिट लेने के लिए घूमती थी। लेकिन अपने ही राम मंदिर में चंदा लूट लिया गया। भक्तों ने आंख मूंद कर जो पैसा दिया वो कहां गायब हो गया। आरएसएस और भाजपा के लोग अब जवाब दो। सरकार को राम की आस्था से ज्यादा सत्ता और पैसे की चिंता है। जब तक विपक्ष कुछ नहीं बोलता तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही घोटाला सामने आया, गोदी मीडिया भी बेचैन हो गया। ये दिखाता है कि असली चेहरा कितना काला है। दोस्तों, राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, किसी के लूटने का साधन नहीं। भक्तों के पैसे का गबन सबसे बड़ा पाप और धोखा है। सरकार को अब चुप्पी तोड़कर जवाब देना चाहिए, वरना जनता सब देख रही है। क्या जवाब देगी? सरकार को जवाब देना रहता तो आज तक जवाब दे दी होती, लेकिन सरकार आज तक जवाब नहीं दी। बहुत पहले की फिल्म हम देखे थे तो उसमें एक ऐसा गाना था, वो शायद मनोज कुमार की उपकार फिल्म थी। उसमें गाना था जिस देश का बच्चे ने बहुत गरीबी थी, गरीबों को बच्चे खाने के लिए मर रहे थे, अमीरों को बच्चे अमीरी एक तरफ अमीरी एक तरफ गरीबी। तो उसमें ऐसा गाना था कि जिस देश का बचपन ऐसा है उस देश की जवानी क्या होगी। यानी जो भूखों मर रहे हैं वो क्या जवान होंगे। और एक फिल्म में और दूसरा गाना था कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो वही कहानी चल रही है। सो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।